मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये कार की विंडशील्ड डैमेज्ड विंडशील्ड की पिक्चर्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। गोली इसी शीशे के थ्रू अंदर गई। यही वो गाड़ी है जिसमें बाबा सिद्दीकी ट्रैवल कर रहे थे जिस वक्त उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। 3 गोलियां उन्हें लगी, 2 गोली उनकी छाती पे लगी थी और शायद इसी वक्त इसी वजह से लीलावती पहुंचने के पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ये नीले कलर की रेंज रोवर जो आप देख रहे हैं MH नंबर प्लेट के साथ, ये बाबा सिद्दीकी की गाड़ी जिसमें ये इंसिडेंट हुआ है। बांद्रा ईस्ट में ये इंसिडेंट हुआ है, भीड़ भाड़ का इलाका है। उसके बीच अगर आप समझिए कि शाम के वक्त 5 गोलियां तो अभी तक हम समझ सके हैं शायद और भी हों। पूरी की पूरी पिस्तल खाली कर दी गई है लगता है जैसे इस गाड़ी के ऊपर, और बिल्कुल टारगेट करके गोलियां बरसाई गई हैं। ऐसा नहीं कि किसी और को गोली लगी इस गाड़ी के अंदर। गोलियां 5 में से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी है। तो आप समझ सकते हैं कितने क्लोज रेंज से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। मृत्युंजय, आप अभी भी हमारे साथ हैं। हम स्क्रीन पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहे हैं जो आप लोगों ने भेजा है मुंबई से। ब्लू कलर की रेंज रोवर, नीले कलर की रेंज रोवर बाबा सिद्दीकी की, जिसमें गोलियां जिस पर बरसाई गई बाबा सिद्दीकी को लगी। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दें आप, और क्या जानते हैं? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें वही खेरवाड़ी की हैं और जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरी एकमात्र जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ बाबा सिद्दीकी टारगेट था। मेघा, एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने भेजी है, थोड़ी देर बाद हमारे प्रोड्यूसर उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। जो घायल फायरिंग के बाद तुरंत जो व्यक्ति है उनके साथ में आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी के साथ एक और व्यक्ति थे जिनके पैर में गोली लगी हुई है। वो जमीन पर पड़े हुए थे। उस समय क्या कुछ हो रहा था, कैसे भगदड़ मची हुई थी, वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भेजी हैं। और जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वही कार है, बाबा सिद्दीकी की कार है जो जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से निकली थी। और किस प्रकार से फायरिंग हुई है, आगे की सीट के ठीक सामने आप देखें तो वहां पर फायरिंग के आपको निशान नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ ऐसा लगता है कि ये तो तीनों शूटर्स का एम ही था कि चारों तरफ से ये फायरिंग होनी चाहिए और जो भी टारगेट है वो बचना नहीं चाहिए। बाबा सिद्दीकी को बहुत नजदीक से गोली मारी गई, उनके चेस्ट पर गोली लगी और जैसे कह रहे थे कि बहुत वाइटल ऑर्गन पर गोली लगी थी। और अस्पताल के सूत्र बता रहे कि बहुत अस्पताल आने पर ही उनके पल्स नहीं चल रहे थे। इस प्रकार की जानकारी। बिल्कुल मृत्युंजय, जो बात आप कह रहे हैं वो बात ये विजुअल्स को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फायरिंग इस तरीके से हुई है जैसे कोई गुंजाइश बचे ही नहीं उनकी इस पूरे घटना से बच के निकलने की। मतलब ये पूरी पक्की प्लानिंग के तहत ये फायरिंग हुई है। 5 गोलियां जो मारी गई हैं, 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी हैं। तो कितने क्लोज रेंज से ये पिस्टल से फायर किया गया होगा गाड़ी के ऊपर। और समझिए रेंज रोवर है, ये हाई एंड गाड़ी है, इसके शीशे इतने पतले नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, बुलेट को कोई भी गाड़ी का शीशा नहीं रोक सकता अनलेस कि वो गाड़ी बुलेट प्रूफ हो। मगर तब भी लगता जैसे है ये विजुअल्स को देखकर कि बहुत करीब से गोलियां बरसाई गई हैं और बाबा सिद्दीकी के तरफ गोलियां बरसाई गई हैं। और भी लोग थे गाड़ी में, उनका ड्राइवर था, पीछे और लोग थे, बाबा सिद्दीकी थे। सिर्फ एक और इंसान को गोली लगी है, उनके पांव में लगी है। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी है। मृत्युंजय, 3 गोली लगी थी, 2 गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी और 1 गोली शरीर के दूसरे हिस्से में लगी। और बाबा सिद्दीकी के साथ जो व्यक्ति थे, जब उनको गोली लगी तो आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर नजदीक के मंदिर में लेकर गए। वहां एक राम मंदिर है, उस राम मंदिर के प्रांगण में लेकर गए और वहां कोशिश की कि उनके पैर से जो खून लगातार बह रहा था, पैर पर पट्टी बांधी जाए, कपड़े बांधे जाए। तो मंदिर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने जल्दबाजी में कपड़े से पैर पर पट्टी बांधी जो घायल व्यक्ति थे। और फिर जब दूसरी गाड़ी उपलब्ध हुई तो तुरंत उन्हें अभी अस्पताल भेजा गया है। बाबा सिद्दीकी के सहयोगी हैं जिनके पैर पर गोली लगी थी, स्थानीय लोगों ने मदद की और नजदीक में ही एक मंदिर था, उसी मंदिर में उन्हें ले जाया गया। सबसे पहले मंदिर के सामने थोड़ा सा जगह है, खुला जगह है प्रांगण का, वहां ले जाया गया और उनके पैर पर, जो घायल व्यक्ति हैं उनके पैर पर कपड़े बांधे गए। और फिर जब गाड़ी उपलब्ध हुई तब उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी को सीने पर गोली लगी थी, बहुत पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी थी। 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है।
तो ये इसीलिए वाइटल ऑर्गन पर लगने से उनका निधन हुआ, इस प्रकार की जानकारी सामने आई है। आप हमें ये भी बताएं कि अस्पताल के तरफ से औपचारिक रूप से कोई भी स्टेटमेंट जारी होने की कोई शक्यता है या नहीं? अभी तक जो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, उनका कहना है कि ऐसे मामले में परिवार की रजामंदी, परिवार की सहमति बहुत आवश्यक होती है, लेकिन इस वक्त परिवार का अब हम सब समझ सकते हैं कि परिवार की स्थिति क्या होगी, मनोस्थिति क्या होगी, लेकिन ये ऐसी संभावना है कि परिवार की ही तरफ से कोई एक व्यक्ति आकर एक बयान जारी कर सकता है। अस्पताल की तरफ से बयान जारी करने की अब तक जानकारी नहीं है, क्योंकि अस्पताल अगर ऐसे बयान जारी करता है तो उन्हें पीड़ित परिवार से या परिवार है उनकी सहमति लेनी आवश्यक होती है। लेकिन मुंबई पुलिस के सामने वो बयान देंगे, जानकारी साझा करेंगे, समय टाइमलाइन जैसी जानकारी पुलिस से साझा करेंगे, पर मीडिया में तब तक कोई शिल्पा शेट्टी भी पहुंच गई है, मृत्युंजय, शिल्पा शेट्टी भी पहुंच गई है लीलावती अस्पताल। सुप्रिया सूले जी हमारे साथ फोन लाइन पे है। सुप्रिया जी, एबीपी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे बड़ी घटना पर? सुप्रिया जी, ये बहुत दुख की घटना है, हमारे महाराष्ट्र राज्य को शोभा नहीं देती। और एक हफ्ते में ये अजीत पवार गठ के, उनका जो पार्टी है, गठ है, उसने दूसरे नेता की हत्या 7 दिन में हुई है। ये लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के पार्टी की दूसरा नेता ऐसा है जिसकी हत्या 7 दिन के अंदर हुई है। और मैं किसी की भी पार्टी का हो, ये किसी के घर के लोग हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये राइट जो हो रहा है वो महाराष्ट्र में गलत हो रहा है, और देवेंद्र फडणवीस जी जवाब दो और नैतिकता से उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ है और पिछले हफ्ते जो हुआ है पूरा गलत हुआ है। आप देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 8 दिन पहले एक सामूहिक बलात्कार हुआ, अब तक पता भी नहीं चला किसने किया है। अब ये हत्या हुई है, 2 हत्या एक हफ्ते में हुई है, और मेरे ख्याल से आज नैतिक से आज इस सरकार ने और देवेंद्र जी ने इस्तीफा देना चाहिए। सुप्रिया जी, ये जो आरोप लग रहे हैं अब सरकार पर और जवाबदेही जो मांगी जा रही है सरकार से, ये सवाल अपने बीजेपी के जितने नेता हैं, ये सवाल वहां तक भी पहुंचाया गया, और उनके तरफ से जो जवाब आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूं। उनका ऐसा कहना है कि मुंबई हादसों का शहर है और ये पहली बार नहीं है कि मुंबई के बीच में ऐसी घटना हुई है, और ऐसी चीजें कई बार मुंबई में हुई है। और उनका आरोप ऐसा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, एनसीपी की सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी, तब तो ऐसे कई घटने होते थे। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? Two wrongs don't make a right. तो अगर पहले ऐसी गलती हो चुकी होती तो ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे अगर मैं कह रही हूँ अगर गलती हो गई हो तो ये नहीं होता। और मुझे अब तक तो याद नहीं है कि किसी बड़े नेता के इस तरह से हत्या हुई है महाराष्ट्र, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। पॉलिटिकली, सुप्रिया जी, पॉलिटिकली अगर बात करें तो बड़ी क्षति आप मानेंगे? कांग्रेस के बड़े नेता थे, पूर्व मंत्री भी थे, बस अभी ही पार्टी बदली थी इन्होंने, कांग्रेस के साथ खटास आई थी इनकी, आप लोगों के तरफ का पाला छोड़ा और ये दूसरी तरफ आ गए थे, मगर साथी रहे हैं आप लोग के बहुत समय तक। बिल्कुल, मैंने उनसे पहले, उनके जब मुझे ये न्यूज आई, मैंने पहले उनके बेटे को फोन किया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था ऐसी घटना मुंबई में हो चुकी। और 15 दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि उनको एक खत आया था और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। तब उनको पहले 15 दिन पहले एक खत आ चुका था, तो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय कर क्या रहा था? जब उनको ऐसा थ्रेट लेटर आया था तो उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई इस सरकार में? क्या कर रही थी इस सरकार पे? जवाब दे देवेंद्र फडणवीस, उनके मित्र पक्ष के नेता है, उनके साथ खड़े थे अभी वो। सुप्रिया जी, आप क्या ऐसे हुआ? सुप्रिया जी, आपकी जीशान से अगर बात हुई तो क्या बात हुई, अगर आप बताना चाहें तो? अरे जीशान हमारा बच्चा है, बेचारा रो पड़ा था, क्या करूं मैं? वो रो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था बच्चे को क्या हो रहा है, वो शॉक में था। बोल रहा था आंटी नहीं, वो गोली लगी है, कुछ नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, अस्पताल में रहो, हमारी सबकी प्रार्थना आपके साथ है, पापा ठीक हो जाएंगे बेटा। इतनी बात हुई हमारी।
जी सुप्रिया जी, जिस समय पे ये घटना हुई है, इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं, बहुत लोग इसको राजनीति से भी जोड़ के देख रहे हैं। इसमें राजनीति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी कभी तो राजनीति से उठ के कुछ करे भैया। ये रिश्तों का है, वो किसी के नेता रहे, किसी के पति रहे, किसी के बाबूजी रहे, किसी के भाई रहे, ऐसे सारी चीजें राजनीति से नहीं जोड़ पाते। वो बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उनकी फैमिली है, उनके दोस्त है। और इस राज्य में ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। एक राज्य का सत्ते में का जो आज सत्ता में है जी, उनका एक नेता का, और दो एक नहीं मैडम, दो हुए हैं। अजीत पवार के पार्टी के गठ के दो नेताओं का खून 7 दिन के अंदर हत्या हुई है। 2 लोगों की, एक नहीं 2। जी ये मुद्दा तो बनेगा ही। सुप्रिया जी, आप एबीपी से बात कर रही थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जो खबर हमें अभी आ रही है वो मैं आपसे साझा कर दूं। बाबा सिद्दीकी को किसी भी कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी, ये सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है। उनके साथ एक विधायक जितने सुरक्षा कर्मी होते हैं उतनी ही सुरक्षा उनके साथ थी, तो कोई स्पेशल सुरक्षा के इंतजाम उनके साथ नहीं थे। सुप्रिया सुले का आक्षेप है, उनका आरोप है ये कि भाई 15 दिन पहले थ्रेट लेटर्स गए थे बाबा सिद्दीकी को। सरकार ने क्या किया उसके बारे में, सरकार ने क्यों उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई, क्यों इस बात का ख्याल नहीं किया गया। और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है, एबीपी पे ये एक्सक्लूसिव खबरें चल रही हैं कि मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के एंगल में भी जांच कर रही है। उसका यह मतलब होता है कि लॉरेंस बिश्नोई के तरफ से, उसके गैंग के तरफ से जो 2 गोलियां चलाई गई थी सलमान खान के घर पे गैलेक्सी बांद्रा में, ये उस कनेक्शन में शायद ये घटना हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुंबई पुलिस को। मगर अभी कुछ भी खास जानकारी उन्होंने शेयर नहीं करी है, लेकिन उनकी जांच इस डायरेक्शन में डेफिनेटली चल रही है। तो ये एक एंगल है जिसमें कि जानकारी और हम वेट कर रहे हैं अगर कुछ पता चले। लेकिन सवाल अब जो उठाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, और इस बात को लेकर जो बार बार अब सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे हैं कि भाई उनकी सुरक्षा क्यों नहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग करी गई थी, क्योंकि उनको कुछ समय पहले ये थ्रेट्स मिले थे। तो उस थ्रेट्स के बारे में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर और उनके मंत्रालय ने क्या किया, इस बारे में अभी परिवार से कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है। परिवार के किसी भी जनों को हम लोगों ने अभी स्क्रीन पे नहीं देखा है। और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कई लोग आ रहे हैं अस्पताल। सलमान खान अभी अस्पताल पे हैं, संजय दत्त अस्पताल में है, शिल्पा शेट्टी अस्पताल में है, वैभव परब मेरे सहयोगी अभी हैं, वो भी लोकेशन पर हैं, इनफैक्ट लीलावती के बाहर हैं। वैभव, क्या माहौल है अभी बताएंगे, अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां? जी यहाँ पे अभी सभी वीवीआईपी है जो बाबा सिद्दीकी के करीबी है, नेतागण है, परिवार है, वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त गणेश ठाकुर है, कुछ खबर लेके आए, उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। गणेश, क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी और यहाँ पर अभी जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई में अभी उसमें कहाँ गोली लगी है और शूटर्स के बारे में बताया जा रहा है कि 2 शूटर्स तो पकड़े गए हैं, तीसरा शूटर लगभग उसकी पूरी जानकारी मिली है उस शूटर के बारे में। और पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है कि उस शूटर को पकड़ने के बाद, क्योंकि वो शूटर जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी है। दोनों शूटर जो गिरफ्तार हुए हैं उनका कहना ये है कि दोनों शूटर्स को वो तीसरा शूटर ले आया था, उसने आकर यहाँ पर पूरी जानकारी दी थी, आइडेंटिफिकेशन उसी ने कराया था और आइडेंटिफिकेशन कराने के बाद उन दोनों को फायरिंग के लिए भी ऑर्डर उसने ही दिए थे। इसीलिए तीसरा जो आरोपी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस आरोपी पर अब पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखिए यहाँ पर मूवमेंट हो चुकी है, संभवतः परिवार के लोग यहाँ से जाएंगे और परिवार के लोगों ना जाहे थे, जो परिवार के लोग यहाँ पूरी तरह से कोशिश में है, संयम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार पूरी तरह टूट चुका है।
पुलिस फिलहाल उनसे कोई जानकारी नहीं ले पा रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही परिवार उस स्थिति में रहेगा कि उनसे कुछ जानकारी मिल पाए कि आखिर किस पर शक है, कोई गैंगस्टर के एंगल्स आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का एंगल आ रहा है, कोई लैंड ग्रैबिंग का एंगल है, कोई आपसी रंजिश, पॉलिटिकल राइवलरी है, तमाम चीज़ें। एम्बुलेंस आई है, वैभव एम्बुलेंस आई है, इसी एम्बुलेंस में शायद उनके पार्थिव शरीर को इस पे ले जाया जाएगा, पता नहीं क्या है, क्योंकि इसी के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, इस एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, तो संभवतः यह एम्बुलेंस अब जी। अंदर जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।